Hello bachon, let's see the question. Question says, so that the sequence defined by an equal to 2 by 3 to the power n, where n belongs to n, yani natural number, is a GP. So, the key concept for this question is, our key concept for this question is, if ratio of two consecutive terms, ratio of two consecutive term, if ratio of two consecutive term of a sequence, if ratio of two consecutive term of a sequence is constant is always constant or same, then that sequence is इन जीपी। तो किसी भी जीपी में अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो हमेशा सेम आता है या कांस्टेंट आता है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, जीपी में है। नाउ यहाँ पर गिवन है कि an इक्वल्स टू 2/3 है, जहां पर n जो है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से अगर हम, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस जीपी में होगा। तो इसके लिए अगर हम a1 निकाले यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 2/3। सिमिलरली a2 निकाले तो a2 का वैल्यू आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 9। सिमिलरली अगर हम a3 निकाले तो ये आ जाएगा 2/3 का क्यू यानी 27। अगर a4 निकालें तो ये आ जाएगा a4 इज 2/3 का पावर 4, दैट इज 81। एंड इस तरीके से वैल्यूज आते जाएंगे। नाउ अगर हम देखें a1 a2 a3 a4 ये जो सीक्वेंस बन रहा है, इसमें अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो देखें, दैट इज a2/a1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9 इंटू 3/2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1/3। सिमिलरली अगर a3/a2 का वैल्यू देखें तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 ही आएगा, एंड सो ऑन। यानी द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म फॉर दिस सीरीज क्या है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, यानी 1/3 आ रहा है। यानी ये जो जीपी हम लिखेंगे, ये जीपी मतलब ये जो सीक्वेंस लिखेंगे, पहला टर्म क्या था 2/3, सिमिलरली सेकेंड टर्म है 2/9, थर्ड टर्म का वैल्यू 2/27, फोर्थ टर्म इज 2/81, एंड अप टू इनफाइनाइट टर्म्स या nth टर्म तक लिखेंगे। तो सो दिस सीक्वेंस इज इन जीपी, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यही हमें प्रूव करना था। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।